हेलो फ्रेंड्स। आज जो है आज डिस्कस करेंगे पीजीसीएल जो न्यू वैकेंसी आई है इस साल। 425 वैकेंसी है टोटल। तो आज डिस्कस करेंगे 2022 का। मैंने एनालिसिस किया है, एक पेज में नोट डाउन किया है कि कितना वैकेंसी था, कितना कट ऑफ गया था। पिछले साल पीजीसीएल 2022 का एग्ज़ाम मैं भी दिया था। मेरा 111 मार्क्स था WI2 रीजन में, और मेरा EWS रैंक 1 था। लेकिन मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो है वो CPWD में हो चुका है। तो आइए जानते हैं पीजीसीएल से रिलेटेड कौन से रीज़न का कितना कट ऑफ गया है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा। और पीजीसीएल में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, फिर उसके बाद सीट, कट ऑफ, क्वेश्चन पैटर्न, ये सब के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो देखिए पीजीसीएल में आपका जो रीज़न था, मेरा तो जो है WI2 रीज़न था। सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी रीज़न में था पिछले साल, 55 वैकेंसी था। और WI2 में आपका जो कट ऑफ किया था, UR का मैं बात करूँगा। बाकी जो भी है कैटेगरी का, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। WI2 रीज़न का जो कट ऑफ गया था वो 107.5, 107.5। NR1 जो है, NR1 का गया 45 सीट था NR1 में, वहाँ का कट ऑफ गया था 110.25। ER1 जिसमें कि बिहार और झारखंड आता है, ER1 में टोटल 12 वैकेंसी था और वहाँ का कट ऑफ आपका गया था 113.25 हाईएस्ट क्योंकि आप जान सकते हैं कि बिहार यूपी के कैंडिडेट जहाँ रहेंगे तो वहाँ का तो कट ऑफ जाएगा ही ज़्यादा। फिर उसके बाद SR1 जो है, SR1 में आपका 8 वैकेंसी था, उसका कट ऑफ 106.25 गया था। SR2 जो है, SR2 में आपका टोटल 25 वैकेंसी था और वहाँ का कट ऑफ जो है वो सबसे मिनिमम गया था, वहाँ का कट ऑफ आपका 102.75 गया था। फिर उसके बाद NR2 जो है, NR2 देखिए क्या होता है कि आपका लोकेशन जो है NR2 का थोड़ा लद्दाख रीजन साइड पड़ जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ भरते नहीं हैं। तो NR2 में सीट 7 था लेकिन कट ऑफ सबसे मिनिमम गया था 95.25। NR3 जो है उसका आपका 15 वैकेंसी था, उसमें आपका 107.75 गया था कट ऑफ। ER2 जो है कोलकाता रीजन, उसमें आपका 10 वैकेंसी था, उसमें आपका जो कट ऑफ गया था वो 107 गया था। तो इसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो कौन से रीज़न में कितना वैकेंसी था, कितना कट ऑफ गया था, इससे आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि इस बार आपको कौन सा रीज़न भरना चाहिए, कौन सा रीज़न आपके लिए सबसे परफेक्ट होगा। क्योंकि देखिए सिर्फ हार्डवर्क से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम एकदम ध्यान से रीज़न सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा रीज़न आपके लिए सबसे सूटेबल है। तो जैसा कि मैं आपको पहले तो बताया भी हूँ, लेकिन आपको जो भी बिहार यूपी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप NR1 या NR3 से भरिए। 4-5 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइएगा तो आपको अपने रीज़न में सिलेक्शन मिलेगा। ऐसे जो स्टूडेंट्स अपना चाहते हैं कि मतलब बिना रिस्क लिए सिलेक्शन हमको लेना है, तो वो आराम से SR2 भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आप समझिए, अभी तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपको 60 साल तक वहाँ रहना होगा, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। तो आइए जानते हैं थोड़ा पीजीसीएल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। पीजीसीएल जो है उसमें आपका सबसे पहले तो एज लिमिट 27 ईयर है, पोस्ट आपका डिप्लोमा ट्रेनी का है, आपको S1 ग्रेड में अभी सिलेक्शन आपका होगा। 1 साल का ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड 27,500 मिलेगा। 1 साल कंप्लीट होने पे आपका पे स्केल जो है वो 25,000 पे स्केल होगा। उसके बाद आपको DA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 42% चल रहा है अभी, पीजीसीएल का हमको नहीं पता, 35, 38 जो कुछ भी होगा। पर्क्स और अलाउंसेज मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है 35%। PRP आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोलते हैं उसको, 1,20,000 वो मिलता है। HRA या फिर क्वार्टर, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगा। PF मिलता है, ग्रेचुइटी, पेंशन, और आपका EL इनकैशमेंट, मतलब आपको एक ही CL मिलता है, उसको आते हैं। लैपटॉप अलाउंस आपको 50,000 मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस 40,000 मिलेगा, फ़ोन अलाउंस आपको 12,000 मिलेगा। ये सब आपका फैसिलिटीज़ है। तो ओवरऑल आपका क्या है कि फर्स्ट ईयर आपका भले ही 27,500 स्टाइपेंड हो, लेकिन आपका 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो ओवरऑल आपको जो सैलरी मिलने वाला है वो अबाउट 62 to 65 के अराउंड मिलेगा, अगर आप सारे अलाउंसेस को ऐड कर ले तो। पीजीसीएल में आपका जो बॉन्ड है वो 2,50,000 का है, और SC/ST से जो बिलोंग करते हैं उन लोग का 1,25,000 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है इसमें। फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न में 120 टेक्निकल, 50 नॉन टेक, और आपका 1/4 निगेटिव होता है। आपको दोनों सेक्शन में,
टेक्निकल और नॉन टेक, मतलब टेक्निकल जो 120 मार्क्स का है, नॉन टेक जो 50 मार्क्स का है, दोनों सेक्शन में सेपरेटली 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्वालिफाई करने के लिए। नॉन टेक में क्या रहता है आपका 15 रहेगा मैथ, 15 जीके जीएस करेंट अफेयर, 10 रहेगा इंग्लिश और आपका 10 रहेगा रीजनिंग। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, 120 टेक्निकल 50 नॉन टेक, ठीक है। तो जैसा कि मैं पिछले बार एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के रूप में आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, टेंडरिंग से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, मतलब पिछले बार नहीं था। फिर उसके बाद मैथ का लेवल जो था वो थोड़ा अच्छे लेवल का मैथ था, भले ही 15 क्वेश्चन था बट वो अच्छे लेवल का मैथ था। फिर उसके बाद आपका जीके जीएस करेंट अफेयर वो भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। इंग्लिश और रीजनिंग में भी अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा से होगा तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये था PGCL 2022 से रिलेटेड जो डिस्कशन था वो मैंने आपके साथ किया। फिर इसके बाद आप जो है सोच समझ के इस बार अपना रीज़न सेलेक्ट कीजिए, जिस भी रीज़न से आप भरिए। आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर है, तो उससे पहले तक आप जो है फॉर्म भर लीजिए। आपका फॉर्म भरने का लिंक जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आप जो है मतलब पिछले साल का जो एग्ज़ाम मैंने दिया उसका आंसर की मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज चुका हूँ, और एक अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आंसर की से रिलेटेड एक अच्छे से डिस्कशन करूँगा, कौन से सेक्शन से ज़्यादा वेटेज रहता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बाकी अभी आपका बहुत सारे एग्ज़ाम है, SSC JEE 2023 अक्टूबर में, नेवी चार्जमैन का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद JSSC JEE है, बार्क है। तो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, टेक्निकल नॉन टेक में बैलेंस बना करके रखिए। जो रिसेंट एग्ज़ाम है उस पर अभी फोकस कीजिए, जैसे कि अभी आपका रिसेंट में नेवी चार्जमैन का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका JSSC का एग्ज़ाम होगा। तो आप वो उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, टेक्स्ट बुक को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए, ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर जैसा भी होगा आप अपने डाउट को मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे शेयर कर सकते हैं, और बाकी सारा तो मैंने PGCL से रिलेटेड आपको बता दिया। कुछ भी डाउट होगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।